हेलो गाइस। तो अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सोच के कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, जावा, कॉटलिन या फिर रिएक्ट नेटिव या फ्लटर, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सही चैनल पे आए हैं। वेलकम टू माय चैनल नूब डेवलपर। यहाँ हम देखेंगे आज इस वीडियो में व्हाट इज द रोड मैप फॉर द ऐप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ऐप डेवलपमेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका नेटिव ऐप डेवलपमेंट होता है, दूसरा आपका हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम नेटिव ऐप डेवलपमेंट की पहले बात करेंगे, हाइब्रिड की हम बाद में करेंगे, क्यों वो भी हम देखते हैं। एक्चुअली सबसे पहले नेटिव ऐप डेवलपमेंट में दो चीजें हैं, एक तो आपका जावा होता है, दूसरा आपका कॉटलिन होता है एंड्रॉइड के लिए। फिर अगर आप iOS में जाते हैं तो आपके पास स्विफ्ट होता है, और जो आपका जो IDE होता है iOS डेवलपमेंट में वो आपका एक्सकोड का होता है। तो हम यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की पहले बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्या है, एक आपका जावा लैंग्वेज है, एक आपका कॉटलिन लैंग्वेज है, दूसरा आपका IDE जो इसमें यूज होगा वो होगा आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, जिसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली आप सर्च करिए बस एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में गूगल पे, आपको पहला लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं ऐप बनाने की। अब बात सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो होता है कि व्हाट इज टू चूज बिटवीन कॉटलिन वर्सेस जावा। तो कॉटलिन में करें या जावा में करें। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने बेनिफिट्स ऑफ कॉटलिन। यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हैं, हालांकि इतना कुछ खास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे कि JDK 6 के साथ परफेक्ट है, कंपेरेबल है जावा के हिसाब से परफॉर्मेंस में, इंटरपेरेबल है 100% जावा के साथ, रन टाइम लाइब्रेरी फाइन है कॉटलिन की, लिटिल है सॉरी, एंड क्लीन एंड इंक्रीमेंटल बिल्ड्स हैं। बट जावा टू कॉटलिन कन्वर्टर भी इंटेलिजे में काफी बेहतर है। वहां पे आप बस जावा का कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है उसको। बट दिस इज नॉट इनफ एक्चुअली टू चूज कॉटलिन ओवर जावा। फिर अगर हम दूसरे की एडवांटेजेस देखते हैं कॉटलिन और जावा के, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। कॉटलिन में आपको सपोर्ट मिल जाता है बैकएंड के लिए, कंपैटिबल विद ऑल एंड्रॉइड वर्जन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर मैं आपको इससे अलग कुछ पॉइंट देने वाला हूँ आज। तो अलग पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला है जेटपैक कंपोज। जेटपैक कंपोज गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया रिसेंट में लेआउट डिजाइनिंग के लिए एक फॉर्मेट है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आप एक डिजाइन तैयार कर सकते हैं। यानी कि और आपका जो डिजाइनिंग है बेसिकली वो बहुत इजी हो गया है जेटपैक कंपोज के थ्रू। तो अगर आप जेटपैक कंपोज में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉटलिन यूज करनी पड़ेगी। अगर आप केटोर को यूज करना चाहते हैं तो आपको कॉटलिन यूज करनी पड़ेगी। अब केटोर क्या है? केटोर बेसिकली आपका API डाटा जब आप फेच करते हैं, और ये सब चीजें आप बाद में सीखेंगे हालांकि, और इसमें आप बैकएंड के लिए भी बना सकते हैं। हालांकि अगर मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो आपके पास एक सोशल मीडिया ऐप है सपोज करिए, और उस सोशल मीडिया ऐप पे जो आपके यूजर्स हैं उनका डाटा आपको सेव करना है और उनका डाटा आपको फेच करना है। तो आप डाटाबेस में सेव करेंगे। अब उसको सेव करके उसकी API बनाई जाती है, फिर वहां से आप डाटा फेच करते हैं उस API के थ्रू। तो उस प्रोसेस के लिए आप जावा अगर यूज करेंगे तो आपको स्प्रिंग वगैरह यूज करना पड़ेगा, Node.js आप यूज कर सकते हैं। बट केटोर के थ्रू आप API फेच भी कर सकते हैं डाटा, और API बना भी सकते हैं। तो ये दोनों काम आपके लिए केटोर करेगा, और केटोर का इस्तेमाल करने के लिए आपको जो यूज करनी पड़ेगी लैंग्वेज वो है कॉटलिन। सो ये एक मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कॉटलिन को चूज करना ओवर टू जावा, क्योंकि कॉटलिन से आप कोरिटीन्स में भी जा सकते हैं, आप केटोर में जा सकते हैं, आप मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं कॉटलिन के यूज में। कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म जब आप काम करेंगे उस पे। इसके बाद हम आते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अब तो ये हो गया कि चलो कॉटलिन सीख ली, ठीक है, कॉटलिन लैंग्वेज पे हम फोकस करेंगे। ओके, नाउ व्हाट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्या क्या है? तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में अगर सबसे पहले जो मैं बात करूंगा तो वो है इंटेंट। एक्टिविटी टू एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? एक स्क्रीन आपकी जो होती है, तो दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए आपको इंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी ऐप को ओपन करने के लिए आपको इंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐप में ही यूजर किसी फोटो को अपलोड करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर को उस यूजर का जो गैलरी है उसको ओपन करना पड़ेगा अपनी ही ऐप से। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको इंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इंटेंट यानी कि आप इंटेंट टू ओपन समथिंग। तो यहाँ पे आपको इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है आपका नेविगेशन का।
स्क्रीन में बिटवीन जो आपकी ऐप की स्क्रीन है उनमें नेविगेट कैसे आप करवाएंगे यूजर को, उसके लिए आपको नेविगेशन लगता है। तीसरा पॉइंट है वो है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन आप कब सेंड करते हैं यूजर को, जब भी आप यूजर को किसी चीज के लिए नोटिफाइड करना चाहते हैं, या यूजर ने खुद से रिमाइंडर लगा रखा आपके ऐप में, आपका ऐप वैसा वाला है, या फिर आप चैटिंग वाला ऐप है आपका, तो आपको जैसे ही यूजर को नया मैसेज रिसीव होगा तो आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन सम केसेस क्या होता है कि यूजर आपका ऐप बंद कर देगा, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐप बंद कर देता है यूजर, डिस्ट्रॉय कर देता है बिल्कुल, ठीक है, वो बैकग्राउंड में भी नहीं रहता है। तो अब क्या है, आपकी ऐप क्लोज है तो नोटिफिकेशन सेंड रिसीव नहीं होगी यूजर को। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप अपनी जो ऐप है उसको बैकग्राउंड में ऑन रखते हैं, इवन आपका अगर ऐप को क्लोज कर चुका है यूजर। बट कैसे करते हैं बैकग्राउंड में ओपन, उसको बैकग्राउंड में हम उसको एक्टिव रखते हैं बाय यूजिंग सर्विसेज, ठीक है। हम एक सर्विस को रन करते हैं तो वहां पे आप सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्टिविटी लाइफ साइकिल, जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना एक्टिविटी लाइफ साइकिल के आप डाटा को, जो मेमोरी लीक्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उनको आप कम नहीं कर पाएंगे, और परफॉर्मेंस आपका काफी डिक्रीज होगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा। इसके बाद जब आप आएंगे तो आपको क्या करना है, एक आर्किटेक्चर समझना है, एमवीवीएम आर्किटेक्चर गूगल की तरफ से वैसे ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड का मतलब क्या है, रिकमेंडेड है बेसिकली। तो और रिसेंटली हम क्लीन आर्किटेक्चर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपको मल्टीपल फीचर्स की कोई ऐप बनानी है तो आप क्लीन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीजें आप धीरे धीरे बेसिकली बाद में सीखेंगे। और इसके अलावा अगर मैं कुछ बोलूं कि आपको क्या सीखना चाहिए तो वो है बॉटम शीट, डायलॉग फ्लो, बॉक्स, ये जो लिटिल बिट चीजें हैं ये धीरे धीरे करके वैसे आप जब ऐप बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे। इसमें कोई खास इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और कोरूटीन्स जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल प्रोसेस आपको रन करनी है एक साथ। आपको अपना जैसे कि क्या करना है कि आपको डाटा फेच करना है एपीआई से, बट आपको अपना यूआई फ्रीज नहीं करना है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप कोरूटीन्स का इस्तेमाल करिए। बहुत इजीली कोरूटीन्स के इस्तेमाल से मल्टी थ्रेडिंग का हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो ये आप कर सकते हैं। जेटपैक कंपोज आपको मदद करेगा डिजाइन लेआउट्स करने के लिए। अगर आप एक्सएमएल में चाहें तो आप एक्सएमएल भी बना सकते हैं। 2 टॉपिक्स हैं, ये आपके ऊपर है बेसिकली। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैसे इन सबको चीजों को सीख सकते हैं, तो उसके लिए अगर मैं आपको रास्ता बताऊं तो सिंपल एक रास्ता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकें। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट चल रही है ऑलरेडी इंस्टाग्राम क्लोन ऐप की, जिसमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट मैंने की हैं। तो अगर आप चाहें तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। आप वहां से स्टार्ट करिए, आप वहां से बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे आप अगर कॉटलिन जानते हैं या फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा है कि आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप चाहें तो दूसरा प्रोजेक्ट देख सकते हैं। बस इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा कुछ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में नहीं है। हाँ, बस आपको ये चीज़ें हैं कि आपको देखिए सिंपल है। देखिए 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखना पड़ता है। एंड्रॉयड ऐप तो आप बना लेंगे इन सब जो टॉपिक्स से, लेकिन एंड्रॉयड ऐप को आप ऑनलाइन कैसे रखेंगे, ठीक है, यानी कि आप डाटा कैसे सेव करेंगे। तो डाटा सेव करने के लिए आपका रूम डाटाबेस होता है, आपका मोंगो डाटाबेस होता है। दूसरा आपका फिर क्या है, फायरबेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इजिली आप वहाँ पे डाटा स्टोर करते हैं। तीसरा जो उसके बाद आपका ऑप्शन आता है कि आप किसी डाटा को फेच कर सकते हैं किसी से, क्या, तो हाँ, एपीआई जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो वहां से क्या करते हैं आप एपीआई से डाटा फेच कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको रेट्रोफिट समझना पड़ता है। अगर आप नए हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप केटॉर पे डायरेक्ट सीखें उसको। केटॉर से आप डायरेक्ट करेंगे तो आप बैकएंड बना सकेंगे अपना खुद का, तो वहां से आप डाटा स्टोर और सेव करेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई वास्ट टॉपिक क्या है, धीरे धीरे जब आप जाएंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। एकदम से आप सीखेंगे भी नहीं, और मैं इतना कुछ आपको कहूंगा भी नहीं कि आप, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैवी है। आप आराम से अगर सीखेंगे तो आराम से आप सीख जाएंगे। नॉर्मल एप्स बनाइए पहले तो, और उसके बाद डाटाबेस पे जाइए। फिर आप देखिएगा कि आप खुद ब खुद 2 महीने में बहुत अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन जाएंगे। और इसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप अपना कुछ अच्छी सी जॉब
आपको मिल जाएगी। तो यह एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए इतना ही है। और हाइब्रिड डेवलपमेंट में अगर मैं बताऊं तो आप रिएक्ट नेटिव या फ्लटर में से कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए। फ्लटर में आप जब जाएंगे तो आपको डार्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, रिएक्ट नेटिव में आप जब जाएंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। और बाकी इसमें इतना कुछ खास मैंने डिटेलिंग में बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी है नहीं, तो इसलिए मैं उसका बारे में कुछ बोलूंगा भी नहीं। और बाकी iOS डेवलपमेंट अगर आपको जानना है रोड मैप, तो आप iOS डेवलपमेंट का रोड मैप मैं लिंक एक शेयर कर दूंगा एक वीडियो का, वहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो या अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी बताना कि रोड मैप क्या हो सकता है आपके लिए। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, कोई फीडबैक हो तो बता देना, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ बताना तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर और भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक्स को आप समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या आप शेयर करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।